सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इश्यूज आते हैं। एक हमारे पास होता है फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज और एक होता है हमारे पास लॉजिकल। फिजिकल का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सर्वर रूम है, कोई भी मसला हुआ, आग लग गई या कोई जो है पानी आ गया सर्वर रूम में, उससे हुआ क्या, हमारे पास पूरा सिस्टम खराब हो गया। सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब ये है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारा डेटा जाया हो जाए। अब वो चाहे कोई हमारे पास वायरस आ जाए, चाहे कोई हमारा सिस्टम हैक कर ले, या चाहे कोई फिजिकल डिजास्टर की वजह से हो जाए, डेटा तो जाया हो गया ना। तो हमें उसे सिक्योर करना है। तो जो सिक्योरिटी इश्यूज है हमारे पास वो दो तरह के हैं, एक है फिजिकल और एक है लॉजिकल। ठीक है, फिजिकल के अंदर हमारे पास थेफ्ट, मतलब कोई चोरी करके ना ले जाए सर्वर रूम के से कोई सर्वर को। रेन, ऐसा ना हो कि छिट्टा पक रही हो, पानी सर्वर के ऊपर आ रहा हो, सर्वर खराब हो गया। अर्थक्वेक हो गया, डिजास्टर हो गया, आग लग गई है, किसी भी तरह से हमारे पास फिजिकली सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है। अगर सर्वर डैमेज हो गया तो सारा डेटा जाया हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर ये कोई वायरस आ गया, किसी ने हैक कर लिया, इंट्रूजन हो गया। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास लॉजिकल है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सिक्योरिटी के? तो सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, कि जो भी हमारे पास डेटा है वो हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, जब भी हमें जरूरत पड़े, जब भी हमें जरूरत पड़े। इसीलिए नॉर्मली सर्वर रूम्स को बंद नहीं किया जाता। सर्वर 24 घंटे चलता रहता है। आप रात को तो सोते सोते आपने कहा चलो मैं अपनी अटेंडेंस चेक कर लूं, टाइमिंग है क्या? कोई भी नहीं है। तो क्योंकि आपका सर्वर 24 आवर्स चल रहा है, तो अवेलेबिलिटी, जब जिसको जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो उसी वक्त मिल जाए। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं कि 9 to 5 में चलेगी उसके बाद बंद हो जाएगी। 24 आवर्स, जब जिसको जरूरत पड़े, जब जिसको देखना हो वो उसको देख ले। अवेलेबिलिटी, कि हमारा डेटा हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमारे पास जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल भी रहे। ऐसा ना हो कि मेरा डेटा पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाए हर बंदे के आगे। अब मैं नहीं चाहता कि इन्फॉर्मेशन लीक हो मेरे पास। या फॉर एग्जाम्पल कि तमाम स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं आपके तमाम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो सब मैं शेयर कर दूं, आपको कैसे लगेगा? कुछ ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं सर, हमारा स्टूडेंट जो रिजल्ट है वो शेयर नहीं करेगा, हम खुद देख लेंगे। आपके पास और भी चीजें, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप नहीं चाह रहे शेयर करना। और स्पेशली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास डेटा हमें हर वक्त चाहिए, 24/7 चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी हमें रखनी है उसमें। और तीसरे हमारे पास इंटेग्रिटी, कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे मिल के काम कर रहे हों, इंटीग्रेट करके काम कर रहे हों, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेट सपोज मेरे पास है एक एचआर डिपार्टमेंट है। भाई एचआर डिपार्टमेंट वालों को मेरे कस्टमर की इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना? मगर अगर एचआर डिपार्टमेंट के साथ मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। फाइनेंस वालों के साथ अगर मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन डील कर रहा, डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हाँ, कस्टमर की बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए शेयर, मगर इससे हटके कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट भी रखना है, प्रोटेक्टेड भी रखना है, कि कोई अनऑथराइज मिसयूज भी ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहे और अवेलेबिलिटी भी रहे। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हमें डील करना है। ठीक है, हमारे पास इसके लिए क्या होता है, हम करते हैं थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, कि इस पे कौन कौन से थ्रेट्स पॉसिबल हैं या हो सकते हैं। अ थ्रेट इज सम एक्शन और इवेंट दैट कैन लीड टू अ लॉस। ये भाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये लॉस हो जाए, या पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ये इवेंट या इंसिडेंट इन फ्यूचर जाके हो जाए, तो हमें उससे किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेट सपोज अब इसके अंदर कुछ हमारे पास हो सकता है कि थ्रेट्स नोन हो सकता है हमारे पास कुछ थ्रेट्स अननोन हो। मसलन अभी तक हमें हमारे पास जो ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड हमारे पास ऐसे सेट सामने नहीं आए थे,
बट आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन के हवाले से भी हमारे पास थ्रेट सामने आते जा रहे हैं। सिस्टम्स हैक हो रहे हैं, आपकी जो कॉन्फ्रेंसेज है हैक हो रही हैं, तो इस टाइप की चीजें स्पेशली जूम में होना शुरू हुआ था, अपन ने इसको सिक्योर करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारी चीजें वही है कि हमारे पास थ्रेट्स की पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इससे पहले हमने ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस ही नहीं था, तो इसका थ्रेट भी आइडेंटिफाइड नहीं था। तो आपका थ्रेट हो सकता है आइडेंटिफाइड हो सकता है थ्रेट आइडेंटिफाइड ना हो, मगर इसके क्या पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं वो सब हम क्या देख रहे होते हैं थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में। अब फिर ये है हमारे पास लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट, कि क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है कि थ्रेट अकर हो जाए। देखो जितने भी थ्रेट्स हैं लास्ट नहीं कि सारे सारे अकर हो जाए। अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? थ्रेट सोर्स, मोटिवेशन एंड कैपेबिलिटीज। सबसे पहले भाई कोई करेगा क्यों? आपकी लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी की एलएमएस है, अब कोई यूनिवर्सिटी के एलएमएस को हैक क्यों करेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक क्यों करेगा? मार्क्स बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि पोटेंशियल हमारे पास जो हो सकता है कि जो ये कर रहा हो वो कौन हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या वही करवा रहा होगा। तो हम ये देख रहे होते हैं कि मोटिवेशन क्या होगी किसी भी थ्रेट के पीछे। अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई बैंक में कर रहा है तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या होगी? पैसे, उसको पैसे चोरी करने। अगर यूनिवर्सिटी में कोई कर रहा है तो इसका मतलब है उसको मार्क्स से रिलेटेड, अपने रिजल्ट से रिलेटेड काम करना खाली, या अटेंडेंस से रिलेटेड। तो मोटिवेशन क्या है इसके पीछे, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि जो कर रहा है वो कितना कैपेबल हो सकता है। अगर कोई बैंक का सर्वर हैक कर रहा है तो इसका मतलब इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मगर अगर कोई यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है इसका ज्यादा कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा लाजमी नहीं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो उसके पास। तो हमें देख रहे कैपेबिलिटी कितनी है और मोटिव क्या है उसके पीछे। सेकेंडली हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितना वल्नरेबल है, मतलब कितना एक्सपोजर है, क्या एक्सपोज है। मसलन जूम की बात करते हैं। जूम जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें होता क्या है, आपके पास एक लिंक जनरेट होता है, ठीक है, जो हर बंदे को आप या तो कॉपी पेस्ट करके दे रहे होते हो या फिर आप बाय ईमेल दे रहे होते हो, ठीक है। इसका जो ड्रॉबैक ना बिल्कुल स्टार्ट में था, उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट नहीं किया था, उसमें ये था कि जो लिंक लिखा हुआ था आप खाली आगे का कॉपी और ऊपर लिंक में जाके अपने ब्राउजर पे आगे पेस्ट कर दो, खुद ब खुद आप उसमें लॉगिन हो जाओगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको सेंड किया है, मतलब वो यूजर को क्रॉस चेक नहीं कर रहा था कि क्या ये वही यूजर है कोई भी है। कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वहां से लिंक उठाया, कॉपी किया और अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट कर दिया। अब जो ये लिंक एक्चुअली सेंड हो रहा था वो मेरे स्पेसिफिक यूजर के लिए था, स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के लिए था कि सिर्फ वो इसको एक्सेस कर सके। मगर जब ये लिंक कॉपी पेस्ट करके चलने लगा तो इसका मतलब क्या है कि किसी के पास भी वो लिंक गया, उसने कॉपी पेस्ट कर चला दिया, मतलब वो विदाउट परमिशन आपके सर्वर के अंदर, आपके इस मीटिंग के अंदर एंटर हो सकता है। ये क्या है, वल्नरेबिलिटी थी। अब इन्होंने इसको चेंज किया कि वो करेगा क्या, वो उसको वेरीफाई करेगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या है कि पहली चीज क्या है कि मोटिव क्या हो सकते हैं, उसकी एबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरा हमारा सिस्टम कितना वल्नरेबल है, और तीसरा ये कि हमने करंटली क्या क्या कंट्रोल्स प्रिवेंट किए हुए हैं, क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं। कंट्रोल्स होंगे तो हम थ्रेट से बच सकते, कंट्रोल्स नहीं होंगे तो हम थ्रेट से नहीं बच सकते। अब ये कंट्रोल होते हैं वो दो तरह के, एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल और एक है डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ डिटेक्ट कर रहा होता है कि कोई हमारे पास कि कोई थ्रेट तो नहीं है। मसलन मैं क्या करता हूं, मैं सिक्योरिटी कैमरा लगाता हूं। इस सिक्योरिटी कैमरास जो है प्रिवेंटिव नहीं है, ये सिर्फ डिटेक्टिव है। मैंने क्या किया, मैंने एक अपना सर्वर रूम बनाया और इसमें लॉक लगा दिया है। अभी लॉक क्या करेगा, किसी को अंदर एंटर होने नहीं देगा। ये प्रिवेंटिव है, प्रिवेंट कर रहा है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता अनऑथराइज। मैंने कैमरा लगा दिया, अब कैमरा क्या कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है कि भाई कोई आ जा तो नहीं रहा। तो ये क्या है, डिटेक्टिव है, ये डिटेक्ट कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह कंट्रोल है, एक है डिटेक्टिव और एक है प्रिवेंटिव। हमने क्या कर दिया, हमने हर एक को यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया। देखो मॉनिटर कर रहा है बट ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल सेट करना है। कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि अनऑथराइज एक्सेस को हमें रोकना है।
जो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट के बाद आपको मेजर लेने होंगे। ठीक है, ये खुद से कंट्रोल, देखो इसे कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि ये रोक लेगा। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो आपका डेटा फ्लो है, जो आपके तमाम चीजें हैं, उसकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में कुछ है प्रिवेंटिव जो खुद से रोक रही है, और एक डिटेक्टिव जो सिर्फ डिटेक्ट करके बता रही है। अलार्म है, आग लग गई, अलार्म बज जाएगा, ये डिटेक्टिव है। मगर आपने क्या किया है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर या आपने पानी का सिस्टम ऐसा कर दिया कि वो भाई वो ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंटिव बन जाएगा। तो एक डिटेक्टिव है जो सिर्फ डिटेक्ट कर रहा होगा, अलार्म कर रहा होगा आपको कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, बचा सकते तो बचा लो। और एक ही प्रिवेंटिव, वो रोक भी रहा होगा। तो दो तरह कंट्रोल्स हैं। तो हमारे पास एक डिटेक्टिव सिर्फ डिटेक्ट करेगा, उसका काम रोकना नहीं है, उसका काम अलार्म बजाना है कि भाई ऐसा हो रहा है, अभी भी बचा लो। ठीक है। और दूसरा हमारे पास से प्रिवेंटिव, वो रोकने की कोशिश करेगा। आपने लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए, ये क्या है आपके पास, प्रिवेंटिव। जिसके पास होगा खाली वो एंटर, जिसके पास नहीं है वो एंटर नहीं हो सकता। आपने क्या किया, आपने कहा डेटा स्टोर होता है, मगर आप क्या करते हो, उसको इनक्रप्ट करके रख रहे होते हो। मतलब आपने देखिए ना कि आप जो स्पेशल वो होते हैं, आपके कैरेक्टर्स होते हैं, आपने कहा भाई तमाम की तमाम जितने भी मेरे पास वैल्यूज हैं, उन सबको स्पेशल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दे। अगर किसी बंदे के पास वो इन्फॉर्मेशन मिल भी पहुंच भी गई, तो वो उसको ट्रेस नहीं कर सकता कि वो किस में कन्वर्ट हुआ हुआ है, स्पेशल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो ये इनकरप्ट हुआ हुआ है। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव। आपने अपने डेटा को प्रिवेंट किया हुआ है। डिटेक्टिव क्या है कि कोई भी आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, कोई भी इंट्रूजर जैसे कोई अंदर आने की कोशिश करेगा, घुसने की अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा, आपको अलार्म हो जाएगा कि भाई ये ऐसी कोशिश हो रही है। डिटेक्टिव है। अब उससे बचाना ना बचाना आपकी जिम्मेदारी, आपका काम है। इसका काम क्या है, सिर्फ अलार्म करना। क्लियर है प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव में? यस सर। ठीक है। फिर हमारे पास दो तरह के अकरेंस के ऊपर दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। एक ही हमारे पास कंट्रोल्स अगेंस्ट द थ्रेट एग्जिस्ट, वो थ्रेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और एक वो है कंट्रोल्स अगेंस्ट द थ्रेट दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो जो डू नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये कि वो नोन नहीं है, अभी तक हमारे सामने उसके केसेस नहीं आए, तो इसलिए हमें उस एरिया के बारे में नहीं पता, एक्सप्लोर नहीं हुए, या किसी ने अब तक उसको अटेम्प्ट नहीं किया इस तरह से। ठीक है, तो एक तो वो है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, नोन है। मसलन हमें क्या क्या थ्रेट्स है हमारे पास, हमें थ्रेट ये थे कि भाई आग लग गई, नोन है। कोई अर्थक्वेक आ गया, नोन है। सैलाब आ गया, बारिश हो गई, नोन है। तो फिजिकल के थे। लॉजिकल के हमारे पास क्या हो गया, कोई वायरस आ गया, नोन है। हमारे पास कोई क्या कहना चाहिए कि हैकिंग हो गई हमारे पास, नोन है। तो ये सारे नोन है। अननोन कौन से हो सकते हैं, जिसको हमने आज तक फेस नहीं किया। मसलन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रैंसमवेयर बहुत कम आया है कि आपका जितना भी डेटा होता है ना, उस सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्पेशल कैरेक्टर में, और फिर कहा जाता है कि भाई हमने आपके डेटा को कन्वर्ट कर दिया है स्पेशल कैरेक्टर में, आप हमें इतनी इतनी अमाउंट दोगे तो ठीक है, और अगर नहीं दोगे तो हम आपका सारा का सारा डेटा खराब कर देंगे। अब आपका जितना भी डेटा है वो सब क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब आपको लाजमी है, अगर आपके पास इतना इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उनको अमाउंट दो तो आपको छोड़ देंगे, वरना वो सारा डेटा इनकरप्ट कर देंगी। अब आपको इनक्रप्शन को वापस से डिक्रप्ट करने में सालों गुजर जाएंगे, मगर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, रैंसमवेयर है। वही चीज यहाँ भी होती है, आपके डेटा को हाईजैक कर लिया जाता है और कहते हैं आप पैसे दोगे तो हम इसको डिक्रप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। रैंसमवेयर है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, एक ऐसा एरिया जो ऑलरेडी नोन है, ऐसे थ्रेट जो ऑलरेडी नोन है, और ऐसा एरिया जो हमारे पास अभी भी अननोन है। अननोन है तो हमें उसका पता भी नहीं है किस तरह हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किस तरह का है। मगर जो नोन है हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है एक्सपेक्टेड लॉस का, वो होता है A is equals to B into C into D। ठीक है, ए क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस, कि हमें एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा अगर हम इफेक्ट होते हैं तो।
ठीक है, वो बराबर है चांस ऑफ द थ्रेट अकेरेंस, कि भाई जो भी थ्रेट है उस थ्रेट के चांसेस क्या क्या है। देखो हमारे पास बहुत सारे थ्रेट्स है, हमारे पास वायरस हो सकता है, मेलवेयर हो सकता है, हमारे पास वर्म हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। तो ये क्या है, ये थ्रेट है। अब हमने अपने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, जो इन थ्रेट्स को मिनिमाइज कर रहा है। इन प्रिवेंटिव मेजर्स के बावजूद क्या चांसेस है कि वो हमें सक्सेसफुली अफेक्ट कर जाए। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास क्या है, जो थ्रेट है उसके चांसेस कितने हैं, और वो थ्रेट हमें सक्सेसफुली अफेक्टेड है उसके चांसेस कितने हैं। ठीक है, और अगर वो अफेक्ट कर जाता है तो हमें कितना बड़ा लॉस पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो निकल के आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेड लॉस। क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस बराबर है हमारे पास कि भाई किसी भी थ्रेट के चांसेस कितने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उन मेजर्स के बावजूद वो हमें अफेक्ट कर जाए, अब चांसेस कितने हैं। ठीक है, और अगर वो अफेक्ट करता है तो हमें लॉस क्या होगा। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या निकल आएगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड लॉस निकल के आ जाएगा, A इज इक्वल टू B इंटू C इंटू D। अच्छा भाई, फिर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है लॉजिकल सेट्स। अभी लॉजिकल सेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास वायरसेस हो सकते हैं, पढ़ा होगा आपने, आप लोगों ने सबने। वायरस क्या होते हैं, बेसिकली वायरस क्या होता है, वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक कोड होता है बेसिकली। वो कोड करता है क्या है, किसी भी प्रोग्राम के साथ मिलके चलता है, इंडिविजुअली नहीं चल सकता, किसी भी प्रोग्राम के साथ मिलके चल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरस है, और वो क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशंस को अफेक्ट कर रहा होगा। अब ये किसी भी एग्जीक्यूटिबल फाइल के साथ हो सकता है, आपकी फाइल डायरेक्टरी के साथ हो सकता है। मसलन आप जैसे कंप्यूटर खोलते हो, माई कंप्यूटर, तो डबल क्लिक करते हो, उसमें अगर वायरस होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वायरस होता है ये नॉर्मली एग्जीक्यूटिबल फाइल के साथ होता है या फाइल डायरेक्टरी के साथ होता है, ये बूट एंड सिस्टम एरियाज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जब आप सिस्टम बूट करता है तो उसके साथ भी वायरस लोड हो सकता है। आप बूट फाइल के साथ इसका वायरस को अटैच कर दो, ये उसके साथ ही अब स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से डेटा फाइल के साथ हो सकता है। तो ये हमारे पास वायरस के डिफरेंट वो है, मगर हमेशा याद रखो वायरस अटैच होके चलता है, इंडिविजुअल नहीं चल सकता। इस तरह से हमारे पास वॉर्म्स होते हैं। बेसिकली वॉर्म्स क्या होते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू चल रहे होते हैं, नेटवर्क के जरिए फैल रहे होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, तो वायरस कभी भी इंडिविजुअल नहीं चलता। वायरस के लिए लाजिमी है कि कोई फाइल हो, उस फाइल के साथ वो अटैच हुआ होगा और फिर चलेगा। आप जैसे ही वो फाइल क्लिक करोगे, फाइल ओपन करोगे, रन करोगे, तो फाइल के साथ साथ वो वायरस भी रन हो रहा होगा बैकएंड पे। इंडिविजुअल वायरस नहीं चल सकता, वायरस हमेशा लिंक्ड होता है किसी फाइल के साथ। तो आसान एग्जांपल है, आप एक्सेल यूज, जब भी एक्सेल के अंदर मैक्रोज होते हैं वो परमिशन मांगता है आपसे, मैक्रोज डायरेक्टली ओपन नहीं करता वो, मैक्रोज के साथ वायरस अटैच किया जा सकता है एक्सेल में। तो जैसे ही आप वो एक्सेल की फाइल रन करोगे, आपके पास वो वायरस रन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि जो वायरस होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो किसी फाइल के साथ मिलके चल रहा होता है। जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स को किसी फाइल की जरूरत नहीं होती है, ये वैसे एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये नॉर्मली आपके पास जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क पे फैला हुआ होता है, और उस नेटवर्क से जो जो ट्रैफिक जा रहा होगा उस ट्रैफिक को अफेक्ट कर रहा होता है। बग्स तो खैर आपको पता है, बग्स क्या होता है हमारे पास, ये अनइंटेंशनल हमारे पास लॉजिकल एरर होते हैं जो हमने क्रिएट करते हुए हमसे हो गए होते हैं, तो ये बग्स होते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ फॉल्ट्स होते हैं, अगर हम उसको ठीक कर ले तो ये सही हो जाता है। बग्स के अलावा फिर हमारे पास होते हैं बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर क्या होता है हमारे पास, जो आपकी जो बूट सेक्टर होते हैं आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, उसके साथ ही बने हुए होते हैं, उस पे बूट सेक्टर पे आए होते हैं। तभी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम करो या कोई एप्लीकेशन डालो, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते जाते हैं, आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बूट सेक्टर पे होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जब भी इसको स्कैन करो तो अपनी विंडोज लॉगिन होने से पहले इसको स्कैन किया जाए, तब तो ये रुक सकता है, वरना इसको रोकना इतना आसान नहीं है। क्योंकि विंडोज जब चल रही होगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, तो उसके चलते में ही इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो
इसलिए ये थोड़े खतरनाक हो जाते हैं कि इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये चल रहा है आपका सिस्टम। देखो आप एक फाइल पे खड़े हुए और उस फाइल को आप डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह से इसका होता है कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो चलती हुई एप्लीकेशन में आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो नॉर्मली ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका चल रहा है तो उसके साथ आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। इसको अगर रिमूव करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने से पहले इसको रिमूव किया जाता है। फिर एक होता है हमारे पास, वो कहलाता है ओवरराइटिंग वायरसेस। ये करते क्या है, ये आसान सा काम करते हैं कि जितने भी आपकी एप्लीकेशन होती है, जितनी भी फाइल्स होती हैं, ये तमाम फाइल को क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। जितने भी वर्ड्स, लेट्स आपने एक वर्ड की फाइल बनाई है, अब जितने भी उसमें वर्ड्स हैं उन तमाम वर्ड्स को ये क्या कर देगा, उन तमाम वर्ड्स को ये करेगा, ये रिप्लेस कर देगा किसी और कोड में। अब आपकी वो फाइल काम की नहीं रही, वो डेटा सारा आपका जाया हो गया। ठीक है, जैसे एक आप लोगों ने सुना हो, एक वायरस आया था आई लव यू वायरस। उस आई लव यू वायरस से क्या ये था कि आपकी जितनी भी वर्ड की फाइल होती थी, वो तमाम वर्ड की फाइल के जितने भी आपके सेंटेंस थे, हर सेंटेंस को रिप्लेस कर देता था आई लव यू से, और हर फाइल में सिर्फ आपके आई लव यू होता था बस। ये क्या है, तो आपने ये उससे वायरस से नहीं मिलता जो आपने सबसे पहले बताया था, वो किडनैपिंग वाला? वो रैंसमवेयर है। हाँ, उससे मिलता है वही, वो रैंसमवेयर है। वो करता है ये, वो डिकोड कर देता है मगर वापस वो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, देखो फर्क दोनों में एक ही, एक फर्क क्या है, वो करता है ये कि तमाम कैरेक्टर्स लेता है और हर कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर देता है, कुछ बिट्स ऐड कर देता है, तो उससे एक नया कैरेक्टर बन जाता है। तो सिर्फ वो करना ही होता है कि उससे जो ऐड की थी वो एक बार रिमूव करेगा तो सबका सब रिमूव हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मगर ये क्या कर रहा होता है कि हर एक को फिजिकली रिप्लेस कर देता है। अभी वो रिप्लेस हो चुका है तो अब कुछ नहीं हो सकता। वो सही हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता। ये ह्यूमन क्रिएटेड है या फिर ह्यूमन क्रिएटेड है भाई, वायरस हमेशा ह्यूमन क्रिएटेड होता है, प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग की हुई है। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटेड होता तो वो हमारे पास फिर बग होता कि हमसे गलती से हो गया। ये बग नहीं है, ये इंटेंशनली क्रिएटेड है। देखो वायरस समझ में आ गया क्या होते हैं, बूट सेक्टर वायरस समझ में आ गया। अब देखो वायरस क्या होता है, किसी प्रोग्राम के साथ मिलके चलेगा। ठीक है, एक चीज होती है हमारे पास, वो कहलाती है ड्रॉपर। बेसिकली ड्रॉपर क्या होते हैं, ये खुद तो वायरस नहीं है मगर ये वायरस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नॉर्मली वायरस एग्जीक्यूट कब होता है, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप गेम लेके आए, आपने गेम इंस्टॉल किया, वायरस आ गया। आपने क्या किया, आपने विंडोज इंस्टॉल कर रहे थे, वायरस आ गया, या आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, वायरस आ गया। तो जो इंस्टॉलर होता है, ये इंस्टॉलर क्या कर रहा होता है, साथ में जो उसकी फाइल्स चल रही हैं, जो इंस्टॉलेशन करनी है वो तो कर रहा होता है, साथ में वायरस को भी इंस्टॉल कर देता है। लेट्स सपोज मैं एक गेम इंस्टॉल कर रहा हूं। अब मैंने जब गेम इंस्टॉल किया, गेम इंस्टॉल हो गया, पूरा चल रहा है, सब कुछ सही है, मगर उस गेम के साथ साथ एक वायरस भी अटैच था और इसने गेम को इंस्टॉल करने के साथ उस वायरस को भी आपके सिस्टम में इंसर्ट किया। ठीक है, तो जो इंस्टॉलेशन का काम कर रहा होता है वो ये ड्रॉपर कर रहा होता है। तो ये करता क्या है कि आपकी एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो वो इंस्टॉल करेगा ही करेगा, साथ में वायरस को भी इंस्टॉल कर रहा होता है। तो ये बेसिकली सपोर्टिंग है उस वायरस को फैलाने के लिए। ये कर रहे हो ना अक्सर कि हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, इंस्टॉल करने के साथ हमारे पास वायरस आ गया, तो ये वो है ड्रॉपर। ठीक है, तो वो हमारे पास ये ड्रॉपर कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक आता है ट्रोजन हॉर्स। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स होता है क्या है, ये होता है ये कि हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके स्पेसिफिक कोई काम होता है, इवेंट के ऊपर जाके फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। नॉर्मली नहीं होता, उस घोड़ी को अंदर ले गए थे मगर वहां से सिपाही निकले कब, रात के टाइम में। तो एक स्पेसिफिक टाइम था जिस पर वो एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसे ही जो ट्रोजन हॉर्स है, ये भी क्या कर रहा होता है, ये करता ये है कि आपका जो भी इवेंट है, वो नॉर्मली वायरसेस होते हैं, उन वायरस को क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा और इनएक्टिव रखेगा। आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं करेंगे, जब कुछ कर ही नहीं रहे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो हिडन होते हैं, आराम से सुकून से बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं करते। बट जब एक स्पेसिफिक टाइम आता है तो उस वक्त वो क्या होता है, ट्रिगर हो जाते हैं, उस वक्त वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, जैसे ही वो डेट आएगी
सिस्टम का टाइम चेक करेगा, जैसे ही वो सिस्टम का टाइम मैच हो जाएगा वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका टाइम भी हो सकता है, वो आपका कोई इवेंट भी हो सकता है किसी भी चीज को, तो वो उसके हिसाब से ही वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। वैसे वो इनएक्टिव रहेगा, मगर जैसे ही वो टाइम या वो इवेंट एक्टिव होगा वो खुद ब खुद ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, वरना ये हिडन रहता है, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। फिर हमारे पास क्या है, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हमारे पास कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कंट्रोल्स हमारे पास हो सकते हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या कर रहा होता है कि भाई किसी भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके एक्सेस पे कंट्रोल किस तरह हासिल किया जाए। मसलन एक्सेस पे कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, हमने इनक्रप्शन कर दिए कि भाई जो उसका एक्सेस दिया, हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, कि भाई जिसके पास ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा खाली वो उसे एक्सेस कर सकता है, वरना एक्सेस नहीं कर सकता। कंट्रोल सेट है। इनपुट कंट्रोल्स, हमने कहा भाई हर एक कोई डेटा को इनपुट नहीं कर सकता सिस्टम में। एक्सेस कंट्रोल में हमने क्या सेट कर दिया कि भाई इसके पास अथॉरिटी क्या क्या है, क्या ये इनपुट कर सकता है, क्या ये उसका आउटपुट ले सकता है, क्या ये उसको एडिट कर सकता है, ये सारे क्या है, कंट्रोल्स हैं। एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली एक्सेस करना, ये एक्सेस कंट्रोल है। इनपुट कंट्रोल के कोई भी डेटा इनपुट नहीं हो सकता। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास अटेंडेंस है, एक दिन की अटेंडेंस जो होती है वो एडिट हो सकती है, बट नेक्स्ट डे अटेंडेंस हमारे पास अथॉरिटी नहीं है या हम उसको एडिट कर सकें। क्या है, इनपुट कंट्रोल्स है। आप अटेंडेंस आप एडिट नहीं कर सकते, आप सेम डे भी एडिट नहीं कर सकते, क्यों, इनपुट कंट्रोल है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कंट्रोल्स हैं। एक्सेस कंट्रोल है, इनपुट कंट्रोल है, कम्युनिकेशन कंट्रोल है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ व्यू कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन कंट्रोल है। तो एक है एक्सेस कंट्रोल, तमाम हमारे पास एक्सेस मौजूद है उस इंफॉर्मेशन के। इनपुट कंट्रोल, आप इनपुट पे कंट्रोल है, हर कोई इनपुट नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन कंट्रोल, हर कोई उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता। प्रोसेस कंट्रोल, एडिट नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, एडिट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, प्रोसेस कंट्रोल है। डेटाबेस कंट्रोल, कि उस डेटाबेस तक हर कोई नहीं जा सकता। आउटपुट कंट्रोल, उसका रिजल्ट हर कोई नहीं देख सकता। एक्सेस कंट्रोल क्या है, कंप्लीट एक्सेस है, कंप्लीट आपके पास एक्सेस मौजूद है। इनपुट, इनपुट में ये है कि हर कोई इनपुट नहीं कर सकता, आप लोग अपनी अटेंडेंस इनपुट नहीं कर सकते, इनपुट कंट्रोल है। कम्युनिकेशन कंट्रोल, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, किसके पास अथॉरिटी है वो शेयर कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी नहीं कि वो शेयर नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल, एडिट या अपडेट, कि कौन कौन इसको एडिट कर सकता है या कौन कौन इसको अपडेट कर सकता है। हमारे पास भी एडिट का ऑप्शन है, मगर सेम डे के लिए, उसके बाद हम भी एडिट नहीं कर सकते, प्रोसेस कंट्रोल लगा हुआ है। ठीक है, डेटाबेस कंट्रोल, कि जो भी डेटाबेस है उस तक एक्सेस किसका है, हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। हम तमाम स्टूडेंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते, उनकी फीस स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, उनके फाइनेंशियल्स या उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते। क्या है, डेटाबेस कंट्रोल लगा हुआ है। इस तरह आउटपुट कंट्रोल, कि आप क्या क्या आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये अलग अलग तरह के कंट्रोल्स होते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन के कंट्रोल्स के लिए। इस तरह से हमारे पास होता है इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन। इनक्रप्शन क्या होती है, हम उसी डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं कोड्स के अंदर ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास होती है एक मशीन लैंग्वेज, जितने भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सब किसमें होता है, मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, हम उनको समझ ही नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर बने, प्रोग्राम्स बने, एप्लीकेशन बनी, जिसके जरिए हम अपनी लैंग्वेज में इजीली उनको कोडिंग कर सकें। ठीक है, तो हमें आसानी हो गई, ये डिक्रप्शन थी। तो मगर कंप्यूटर क्या समझता है, वो 0 और 1 से समझ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हमारे पास आपकी क्या कहना चाहिए कि आपके ग्रेड्स हैं। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि आपके ग्रेड्स हर एक कोई देख सके। मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम में लगा दिया भाई आपके अगर मार्क्स इतने हैं तो आपका ये ग्रेड बन गया। अब उस ग्रेड को क्या कर देगा, वो एक स्पेशल कैरेक्टर असाइन कर देगा।
अब मुझे पता है, लेट्स सपोज कि जो डॉलर साइन है वो किसके लिए, वो बी ग्रेड के लिए। अब कोई भी देख रहा होगा तो उसको बी ग्रेड वो डॉलर नजर आ रहा होगा। अब वो उस डॉलर को समझ नहीं सकता, क्यों, ये इनक्रप्ट हुआ हुआ है, ठीक है। मगर जब मैं देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक को रिप्लेस कर दूंगा हर डॉलर को बी ग्रेड से। स्टेरिक साइन लगा दी मैंने लेट्स सपोज ए ग्रेड के लिए, तो क्या करेगा, जहां जहां डॉलर है उस सबको बी करता जाएगा, और जहां जहां स्टेरिक है उस सबको ए कर देगा। ये क्या है, वापस इनक्रप्शन से डिक्रप्शन हो गई। तो हम अपने पास क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को इनक्रप्ट करके रख रहे होते हैं, ताकि अगर इन केस किसी तरह से कोई हैक भी कर ले इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल ना हो, हमारा डेटा सिक्योर रहे। तो ये क्या है, इनक्रप्शन है, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या है, डिक्रप्शन है, उसको वापस से रिप्लेस कर लिया जाए। इसी तरह से हम इसको फिजिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसके जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे पास फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, हैंडप्रिंट हो सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन हो सकती है, फेशियल रिकॉग्निशन हो सकती है, रेटिना रिकॉग्निशन हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारे क्या है, बायोमेट्रिक है। बायो का मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इंसानी कोई भी पार्ट्स, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी बेसिस पे वो क्या कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, हैंड आपका हैंड प्रिंट हो, वॉइस रिकॉग्निशन हो, फेशियल रिकॉग्निशन हो, रेटिना रिकॉग्निशन हो, तो ये सब हम क्या है, हमारे पास बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन। तो इस तरह से हम कंट्रोल सेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर। और लास्ट में हमारे पास आता है ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स। हम करते क्या है, हम ऑडिट ट्रेल्स करते हैं। देखो, जिससे ऑडिट होता है, ऑडिट करता क्या है, ऑडिट करता यही है कि आपकी तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है, भाई क्या जो कुछ हुआ है, जो कुछ आपने रिकॉर्ड किया है, क्या वो सही रिकॉर्ड किया है, एज पर स्टैंडर्ड किया या नहीं किया, या जो होना चाहिए था क्या वैसा है या नहीं है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। ऑडिटर्स करता क्या है, ये ऑडिट कर रहा होता है भाई क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, आपने मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए। पहले क्या करेगा, टाइम स्टैम्प लॉग इन और लॉग आउट। भाई आप कोई भी बंदा था, वो कब उसने लॉग इन किया और कब लॉग आउट किया। लेट सपोज आपका एक एम्प्लॉय है, 9 to 5 आपका ऑफिस टाइमिंग है, और वो रात में 10 बजे लॉग इन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सस्पिशियस है। इस टाइम से क्या जरूरत पड़ी, और इससे क्वेश्चन हो सकता है, भैया आपको जरूरत क्या थी इस टाइम लॉग इन करने की, डेटा इंफॉर्मेशन की। तो आपने क्या कर लिया, सिर्फ उसकी एक्टिविटी से, उसके लॉग इन टाइम से आपने कहा भाई ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, तो इसको मॉनिटर किया जाए, ठीक है। टर्मिनल इन यूज, कि हमारे पास कौन कौन से टर्मिनल्स यूज हो रहे हैं, किस किस टर्मिनल से हमारे पास इंफॉर्मेशन जा रही है। तो हमारे पास क्या है, फाइल एक्सेस है, कौन कौन सी फाइल्स को एक्सेस किया जा रहा है, क्या वो फाइल उसके लिए रेलिवेंट थी या नहीं थी। लेट सपोज एचआर डिपार्टमेंट का बंदा वो जो है वो कस्टमर की फाइल्स को चेक कर रहा है, तो क्या उसके पास ये एक्सेस होना चाहिए, या उसको करना चाहिए इसको, या नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म, जिन्हें भाई हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। लेट सपोज एक अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, वो क्या हुआ था, एक बंदा था, उसने एटीएम से पैसे निकाले 10,000 रुपए, वो घर आ गया। ये अभी आई थिंक शायद 3-4 दिन पहले हुआ है। तो मेरा कजन है, तो वो बता रहा था बैंक के अंदर, वो घर आ गया। अब वो उसके पास अचानक से एसएमएस आने शुरू हो गए विड्रॉल्स के, और एट द एंड उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। तो उसने बैंक में फोन किया, उसने कहा भाई ये क्या हुआ मेरे साथ में। तो अभी तो उन्होंने कहा भाई आपने एटीएम से विड्रॉ किए। उसने कहा मैंने सिर्फ 10,000 विड्रॉ किए, उसके बाद ये सारे के सारे विड्रॉल्स हुए मैंने नहीं किए। तो अगर फर्ज करो उसके पास ये एसएमएस नहीं आते, तो क्या उसको पता चल पाता। अगर बैंक अपने पास ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, तो क्या बैंक को पता चल पाता। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ठीक है भाई, उसकी वो सारी हिस्ट्री निकाली जाएगी कि वो बंदा किस टाइम लॉग इन हुआ, किस टाइम लॉग आउट हुआ, ठीक है। कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, डिटेक्टिव कंट्रोल मॉनिटरिंग हो रही है, किस टाइम वो एंटर हुआ और किस टाइम वो वहां से निकला है, इस टाइमिंग के दरमियान क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। अगर कोई ट्रांजेक्शन इस टाइमिंग के बाद हुई, इसका मतलब है कि फ्रॉड हुआ है। आपने कैसे पकड़ा, डिटेक्टिव कंट्रोल से, ट्रांजेक्शन परफॉर्म से। आपने इन चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं वो कैमरा लगा हुआ था, वो क्यों था, वो प्रिवेंटिव नहीं था, वो डिटेक्टिव था। कि जब आपको जरूरत पड़ती है आप उस वक्त कर रहे होते हो, अलार्म दे रहा होता खाली, ठीक है।
अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, अमेंडमेंट मेड। अमेंडमेंट से मतलब मॉडिफिकेशन या एडिटिंग। कब कब किस किस ने मॉडिफिकेशन की है, लॉग्स क्रिएट हो रहा है। लेट सपोज आपके पास एक यूजर है, ठीक है, उसने क्या किया, ग्रेड्स चेंज किए हैं, ठीक है, क्या उस पास अथॉरिटी थी ग्रेड्स चेंज करने की या नहीं। देखो, हमारे पास एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट का जो हेड है, एलएमएस का जो हेड है आपके पास, वो आपका दोस्त है, ठीक है। आपने कहा यार मेरा स्कोर ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, जॉब नहीं मिली, थोड़े से मेरे ग्रेड्स देख लो। क्योंकि आईटी उसके अंडर में है, ये तमाम चीजें उसके अंडर में है, तो वो एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। मगर ये उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो एडिट करे, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम है उसका, तो उसके अंदर में आ रहा है, मगर उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, एथिकली। तो ये क्या है, अमेंडमेंट मेड्स। अब आपने देख लिया भाई, ठीक है, लॉग आपने खोला कि भाई किस चीज में एडिटिंग हुई और किसने की है। अगर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने की है तो चलो ठीक है, माना जा सकता है, मगर एग्जामिनेशन के अलावा किसी और डिपार्टमेंट की है तो ये अनऑथराइज है। तो आप इससे भी देख सकते हो कि भाई कौन कौन लोग हैं, तो आप इससे कंट्रोल्स, अपने मेजर्स आप ले सकते हो। जो ऑडिट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे पास क्या है, इवेंट ओरिएंटेड, इवेंट्स से रिलेटेड, और दूसरा होता है हमारे पास की स्ट्रोक्स। देखो, इवेंट मतलब क्या क्या काम हुआ, वो तमाम काम, तमाम चीजें की लिस्ट एक प्रिपेयर कर रहा होता है, तमाम इंफॉर्मेशन। और की स्ट्रोक क्या होता है, पास कीबोर्ड पे क्या क्या चीज टाइप हुई, वो हर की को चेक कर रहा होता है, हर की को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे आपके पास जो हैकिंग होती है वो इस तरह से होती है, की स्ट्रोक से। वो ये देख लेते हैं भाई आप किस स्क्रीन पर हो, और वहां पे आप क्या, आपकी की क्या क्या बटन प्रेस कर रही है। हर बटन के पीछे एक कोड होता है, ठीक है। वो उसका पूरा एक लॉग बना के देती है, भाई आपने क्या क्या प्रेस किया। स्क्रीन पे तो स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा है नजर, मगर क्या हुआ, उस की के पीछे जो कोड है वो उसके पास ट्रांसफर हो रहा है, उससे उसको पता चलता रहता है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हो, इससे भी रख रहे होते हो भाई कौन सी स्क्रीन पर था और क्या क्या इसने दबाया है, क्या क्या प्रेस किया है, क्या क्या इसने सर्च किया है, तमाम चीजें इस पास रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। तो आप दो तरह से ऑडिट कर सकते हो, इवेंट बेस्ड या की स्ट्रोक बेस्ड, ठीक है। बट नॉर्मली इवेंट को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है और होनी भी चाहिए, उसको ज्यादा प्रिविलेज मिलती है, ठीक है। की स्ट्रोक जो है वो रेयर केसेस में, जब हमारे पास बहुत ही कोई स्पेसिफिक किस्म का टास्क भी परफॉर्म करना हो तो उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, वरना हम नॉर्मली इवेंट ओरिएंटेड ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और सब होता क्या हमारे पास क्यों हो रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, कि कोई इंट्रूजन, देखो इंट्रूजन का मतलब क्या है, इंट्रूडर आपका इंटरनल भी हो सकता है, आपका अपना एम्प्लॉय, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंट्रूडर का मतलब ये होता है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, वो सब के सब क्या है, इंट्रूडर है, ठीक है। अब वो इंट्रूडर चाहे आपका लॉजिकली कर रहा हो या फिजिकली कर रहा हो, ये इंट्रूडर है। और आपका काम क्या है, इंट्रूडर की डिटेक्शन करना, ठीक है। और उस डिटेक्शन के बाद आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें हमारे पास डेटा लॉस हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आप भी देख रहे होते हो कि वेरिएंस डिटेक्शन एंड ऑडिट ट्रेल्स। आपने कहा भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। मसलन इफ अ यूजर टिपिकली लॉग्स इन एट 9 AM बट अपेयर्स एट 4 AM, वह क्या है, हुआ ये है कि आपके पास एक यूजर 9 बजे लॉग इन हुआ था, मगर आपके पास 4:30 AM पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। तो आपको इस लॉग को अपडेट रखना है ताकि आप चेक एंड बैलेंस प्रॉपर्ली कर सको। क्या है, हम जो ऑडिट कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं इवेंट बेस पे, क्या इवेंट हुआ और उसकी क्या रिकॉर्डिंग हुई। तो हम इवेंट्स को बेस बना के चल रहे होते हैं, कब कब किस किस टाइम पे क्या क्या काम हुआ, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए था, हम उनको बेस बना रहे होते हैं इवेंट्स को, जो नॉर्मली होता है, ठीक है। जो कंफ्यूजन होगी वो होगी यहाँ पे की स्ट्रोक पे। की स्ट्रोक क्या कर रहा होता है कि हर की को मॉनिटर कर रहा होता है, किस यूजर ने क्या क्या कीज प्रेस की हैं, और उन कीज से फिर ये देख रहा होता है कि अच्छा भाई ये कहाँ पे गया था, इसने क्या क्या किया, इसने क्या हैगा। तो फर्क ये होता है, देखो अगर आप इवेंट ओरिएंटेड है तो आपका पूरा लॉग क्रिएट हो रहा होगा, लॉग के अंदर आपने जो जो चीजें इंफॉर्मेशन रखी होंगी ये सिर्फ उन्हीं लॉग्स को मेंटेन कर रहा होगा, उससे हटके ये तमाम की तमाम चीजें मेंटेन नहीं करेगा। आपने कहा भाई कौन यूजर है,
आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब लॉग इन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा उसने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए, किस स्क्रीन पे गया, ये होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने इन जगहों पे काम किया हुआ है। अब जो भी लॉग क्रिएट होगा वो सिर्फ इन्हीं चीजों का हो रहा होगा, इससे हटके नहीं होगा, ठीक है। जबकि जो की स्ट्रोक है ये क्या कर रहा होगा, ये हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा होगा, एक एक एक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, हर हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो ऐसी चीजें जो यहाँ पे मिस हो गई लॉग में, वो ये भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसका वॉल्यूम साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी, मगर कंप्लीट होगा ये। तो कोई ऐसी चीज जो यहाँ मिस हो रही होगी उसको आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। मगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा जो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। नॉर्मली इसी से हम काम चला लेते हैं।